हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। कौन सा टॉपिक है आज का? दोस्तों आज का टॉपिक है जीव जननवाद या जीवोत्पत्तिवाद में फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग। बहुत छोटा सा, बहुत आसान है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाने वाला है। देखिए 17वीं शताब्दी के बाद से विभिन्न वैज्ञानिकों ने अजीवात जीवोत्पत्ति का खंडन किया। देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पहले क्या बोला कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, जो मतलब विभिन्न जीव बने हैं, वो कैसे बने हैं? अजीवात मतलब किसी भी निर्जीव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने इसका खंडन किया। हार्वे ने जीव जननवाद प्रस्तुत किया। सबसे पहले 1578 से 1657 के बीच में हार्वे ने जीव जननवाद मतलब जीवों के जनन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसके अनुसार वर्तमान दशा में पृथ्वी पर निर्जीव पदार्थों से नए जीव नहीं बन सकते। पहले से विद्यमान जीवों के अंडों, बीजों या बीजाणुओं से ही नए जीव बन सकते हैं। तो मतलब उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि किसी भी पदार्थ को, निर्जीव पदार्थ को आप उठा लो, लकड़ी को उठा लो, बेंच को उठा लो, कुर्सी को उठा लो तो उससे नए जीव बन जाएंगे। जीवों की जो उत्पत्ति होती है दूसरे जीवित जीवों से ही होती है। तो इसमें विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो फिर आए फ्रांसिस्को रेड्डी। ये प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी और 12th क्लास के लिए भी ये जो प्रयोग है फ्रांसिस्को रेड्डी का वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में निम्न प्रयोग द्वारा स्वतः जननवाद का खंडन किया। उन्होंने कब प्रयोग किया? 1668 में। किसने प्रयोग किया? फ्रांसिस्को रेड्डी ने। क्या प्रयोग किया? स्वतः जननवाद। इन्होंने बोला कि जीव स्वतः नहीं उत्पन्न हो जाते कि मतलब कहीं से भी टपक गए, ठीक है। तो स्वतः जननवाद का इन्होंने खंडन किया। उसने कुछ मछलियों को पानी में खूब उबाला। उन्होंने कुछ मछलियां ली और उसको पानी में खूब उबाला। खूब क्यों उबाला? ताकि उसमें जो पहले से सूक्ष्म जीव हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाएं? नष्ट हो जाएं। उबली हुई मछलियों को शीशे के 3 जार में रखा। ये जो उबली हुई मछलियां थी इनको शीशे के 3 कंटेनर, ये देख रहे हैं ना शीशे के 3 जार, ये देखिए शीशे के 3 जार में रखा। एक जार को खुला छोड़ दिया। जो एक जार था उसको उन्होंने क्या किया? खुला छोड़ दिया, ठीक है। दूसरे जार का मुंह मलमल के कपड़े से ढक दिया, ठीक है। तो जो दूसरा जार है उसका मुंह उन्होंने किसके? मलमल के कपड़े से ढक दिया। ये खुला है और इसको मलमल के कपड़े से ढक दिया। और तीसरे जार का मुंह क्या? पार्चमेंट पेपर से बांध दिया। तो तीसरे जार का मुंह पार्चमेंट पेपर, ऐसा पेपर होता है जिससे कुछ भी अंदर नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं, हवा पानी कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ दिनों बाद देखा कि पहले जार ए में मक्खियां व अन्य कीटों के लार्वा बन गए। क्यों बन गए इसमें? क्योंकि इसमें ये खुला हुआ था, इसमें मक्खियां ऊपर भी बैठी और अंदर भी गईं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने अंडे भी दिए तो इनके इसमें बहुत सारे लार्वा बन गए इसके अंदर। दूसरे जार में जिसमें उन्होंने मलमल का कपड़ा बांध दिया था तो उसमें उन्होंने देखा कि मलमल के कपड़े के ऊपर मधुमक्खियों ने क्या दिए? अंडे। दूसरे जार बी पर मक्खियों ने जार के मुख पर बंधे मलमल के टुकड़े पर अंडे दिए। और तीसरे जार सी में मक्खियों का नामो निशान भी नहीं था। इस जार में मक्खियों का नामो निशान भी नहीं था। तो रेड्डी ने यह सिद्ध किया कि मांस पर मक्खियों द्वारा दिए गए अंडे से ही लार्वा बनते हैं और नई मक्खियां बनती हैं। मतलब इसमें उन्होंने अंडे दिए, उनके लार्वा बने और उनसे मक्खियां उत्पन्न हुई, क्योंकि ये जार खुला हुआ था। बाकी के ये जार खुले नहीं थे तो इसमें किसी तरह की मक्खियां उत्पन्न नहीं हुई। इसमें अंडे दिए तो इसमें तो ऊपर ही अंडा रखा रह गया, तो यहीं से मक्खियां बन के उड़ गईं। इसमें न तो हवा अंदर गई, न इसके लार्वा अंदर गए, न अंडे अंदर गए, तो इसमें किसी तरह की मक्खी उत्पन्न नहीं हुई। तो उन्होंने क्या सिद्ध किया कि किसी जीव की उत्पत्ति के लिए
कोई जीवित जीव ही चाहिए तभी जीवन की उत्पत्ति संभव है। निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति नहीं होती। है ना बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत आसान।